मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप नितिन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वेब एकेडमिक्स में। बच्चों, हम YouTube पर ऑलरेडी HCF और LCM की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि जिन संख्याओं का हम LCM और HCF निकालते हैं वो और उनके LCM HCF के बीच क्या रिलेशन होता है, यानी उन संख्याओं और LCM HCF के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन ये होता है कि जो संख्या होती है, सपोज दैट दो संख्याएं, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एल का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के। तो चलिए इसको हम देखेंगे क्वेश्चन के द्वारा। बच्चों, जैसे जैसे बच्चों कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लिया हमने कितना, 45 एंड 90, है ना बच्चों। क्या ले लिया, 45 एंड 90। अब इसमें हमें ये वाला फॉर्मूला प्रूव करके दिखाना है। इसमें पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। तो पहले का निकाल, इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, है ना बच्चों। तो 90 के फैक्टर करेंगे और 45 के भी फैक्टर करेंगे। इसको पूछे कर सकें क्योंकि ये इसके लास्ट में क्या है, जीरो है, यानी इवन नंबर है। तो बच्चों 2 4 जा 8, वन इधर आया, 2 5 जा 10, सही है बेटा। अब 3 से कटो इसको, तो 3 बन जा 3, वन इधर आया, 3 5 जा 15, एंड बेटा 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। ठीक है बच्चा, ये हो गए 90 के फैक्टर। अब करेंगे हम 45 के फैक्टर बेटा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 पंजे 15 और ये 5 ही का 5। ठीक है बेटा, ये हो गए हमारे 45 के फैक्टर। सही है बेटा, पहले हम इनका एलसीएम फिर एचसीएम निकालते हैं। देखो बेटा, हम इनके फैक्टर लिख लेते हैं। 90 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सही है बच्चों। 45 के फैक्टर बोलो ऐसे ही कि सर 3 इंटू 3 इंटू 5। ये हो गए हमारे किसके, 45 के फैक्टर। अब बेटा हम एचसीएफ निकालें इसका, फिर एलसीएम है, कुछ भी निकाल लो पहले। तो 45 बा 90 का HCF। तो बेटा HCF में क्या बता रखा है आपको, कि दोनों नंबर का क्या लेंगे जो दोनों में कॉमन है। इसमें ये 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है और ये 5 कॉमन है। तो 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो इसका HCF क्या आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 45। कितना बच्चों, 45। अब मेरे बच्चों अब निकालेंगे हम 90 व 45 का एलसीएम। क्या लेंगे भाई, एलसीएम। बेटा एचसीएफ वो नंबर होता है जिन नंबर को हम एचसीएफ निकालते हैं उन सबको डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड। तो 45 बन जा 45, 45 टू जा 90। और एलसीएम वो नंबर होता है कि जिन नंबर का एलसीएम है वो नंबर उस एलसीएम को पूरा कंप्लीट डिवाइड करेंगे। तो बेटा देखो, इसमें पहले कॉमन कॉमन वाला लिख लेंगे हम। ठीक है, यही बताया नहीं मैं आपको, कॉमन कॉमन वाले लिख लो, फिर जो रेस्ट बचा है वो ले लो। तो 9 9 3 3 जा 9, 9 5 जा 9 5 जा क्या होंगे 45, 45 2 जा 90। अब देखो इससे डिवाइड कर लो, ये भी डिवाइड हो जाएगा 90 से, और बेटा 90 90 खुद को डिवाइड कर देगा। ठीक है ना भाई। तो ये इसका आ गया एलसीएम और एचसीएम। अब बेटा हमें ये वाला प्रूफ करना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएम। तो देखो बेटा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, है ना बेटा, बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चा पहली संख्या क्या है, 45 है, और दूसरी संख्या क्या है, 90 है। ठीक है बेटा, और एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारा 45, एचसीएफ कितना है, 90। अब बेटा इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे जो भी आएगा सेम ही तो आएगा, है ना। देखो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 9 5 जा 45, 45 का 5 कैरी 4, 9 9 4 जा 36, 36 एंड 4 40 हो गया। सही है ना बच्चों, सेम यहाँ पर भी आ जाएगा। देखो ये फॉर्मूला प्रूव हो गया नहीं हो गया, यानी कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल हुआ वो किसके बराबर हुआ, इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के
बराबर। चलिए बेटा इसी तरीके का और क्वेश्चन लिखते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलिए बेटा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा इससे पहले एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप उसको यूट्यूब से पहले देख लेंगे, फिर आप ये देखेंगे आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा, है ना बच्चों। और साथ ही साथ जो फिजिक्स के चैनल पे वीडियो पड़ी है उनको देखते रहें, और आपको जो नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप हमें बताएं। प्यारे बच्चों अब कोई नंबर ले लेते हैं हम। सपोज दैट हमने नंबर ले लिया, क्या नंबर ले लिया भाई, 75। और दूसरा नंबर ले लिया हमने, चलो बेटा कोई नंबर लेते हैं 135। ठीक है बेटा, ये नंबर हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है बेटा, इनका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। तो बेटा देखो, इसका एलसीएम निकाला, पहले इसके फैक्टर करेंगे, फिर इनके एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना बच्चों, ठीक है भाई। देखो 75 को कट करो, 3 से कट होगा, 3 2 जा 6, 1 इधर आया, 3 5 जा 15, 5 5 जा 55, वो 25, 5 1 जा 5। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गए 75 के फैक्टर। क्या होगा बेटा, ये 75 के फैक्टर हो गए। ठीक है, अब इसके करो, 3 से कट जाएगा, हाँ कटेगा, 3 4 जा 12, 1 इधर आया, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो बेटा ये हो गए 75 के गुणनखंड प्राइम फैक्टर, और ये हो गए 135 के प्राइम फैक्टर। अब हम 75 के फैक्टर्स के आगे लिख देते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5। और मेरे बच्चों 135 के भी लिख देते हैं, क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब लिखेंगे 75 बा 135 का एचसीएफ, है ना बच्चों। इनका एचसीएफ क्या आएगा भाई, देखो एक तो 3 का पेयर बना है और एक बना है 5 का पेयर, बाकी और कोई पेयर इनका नहीं बन रहा। तो 3 इंटू 5 यानी कि 15, इनका एचसीएफ के आगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15। ठीक है बच्चों, इसी तरह का निकाल लेंगे हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों जो कॉमन है पहले वो लिखेंगे, 3 इंटू 5 कॉमन था, कॉमन वाला लिख दिया। अब एक 5 बचा, ये भी लिख दो। अब ये दो 3 बचे, ये भी लिख दो बच्चों। ठीक है, ये हमने लिख लिए। अब 3 5 जा 15, 15 5 जा कितने होगा भाई, 5 5 जा 25 एंड 75 हो गए, इतना 75। और इसकी मल्टीप्लाई किससे करो, 9 से, 9 5 जा 45, कैरी कितना आया बच्चों, 4 आया, 9 7 जा 9 7 जा 63, 63 एंड 7 कितना हो जाएगा बेटा, है ना, ये हो जाएगा 675। कितना हो गया बेटा, 675 हो गया। ठीक है, ये हमने नोट कर दिया, ये हमने लिख दिया। ठीक है भाई, 9 5 45 4। अब करेंगे बेटा क्या, अब फॉर्मूला प्रूव करेंगे। अब करेंगे बेटा हम इसका फॉर्मूला प्रूव। ठीक है बच्चों, तो देखो भाई, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, सही है, इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, है ना। मतलब पहले नंबर दूसरे नंबर का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। अब बेटा 75 गुणा 135, ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें 15 गुणा 15 गुणा, नहीं 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 बेटा, 675। तो बेटा एलसीएम 675 आ गया, और एचसीएफ कितना है बेटा, ये है 15। ठीक है, और जब बेटा आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 75 और 135 की, तो आएगा 10,125। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों जब 675 की और 15 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 10,125। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 10,125। चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। तो बच्चों आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है बच्चों, कर लो नोट, जिसने नहीं किया बेटा कर लिया। चलो तो प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या 25 एंड 87। अब बेटा हमें इसमें प्रूव करके दिखाना है, मतलब दोनों नंबर का मल्टीपल और इनका एचसीएफ एचसीएफ के बराबर है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों हम 25 के फैक्टर करेंगे और हम 87 के फैक्टर करेंगे। ठीक है बच्चों, 87 के हम फैक्टर करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये 25 जो है और ये 87 है। ठीक है, अब इनके हम फैक्टर करते हैं, चलिए। तो 5 5 जा 25 एंड 5 बन जा 5। ठीक है बच्चों, और इसके क्या फैक्टर होंगे, 3 से, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटो। तो 3 2 जा 6, 2 इधर आया, 3 9 जा 27। 29 अपने आप में प्राइम नंबर है, 29 से ही कटेगा। कितने से कटेगा बेटा, 29 से। तो ये 29 से कट गया। अब बेटा हम 25 के फैक्टर लिख लेंगे, 5 इंटू 5 एंड बेटा 87 के फैक्टर लिख लेंगे हम, क्या आएगा 3 इंटू 29। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 इंटू 29। अब बेटा क्या है, अब इनका हम लिखेंगे एचसीएफ निकालेंगे, 25 बा 87 का एचसीएफ। ठीक है बच्चों, तो एचसीएफ में क्या है, जो दोनों में कॉमन आता है। बेटा यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, तो बेटा जहाँ कुछ कॉमन नहीं है इनके मल्टीप्लाई में वन तो हो सकता है, इसके भी और इसके भी, है ना बेटा, लास्ट में इसका फैक्टर वन ही तो आया है ये, तो वन यहाँ भी है वन यहाँ भी है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन क्या है, इसमें केवल वन कॉमन है। क्या कॉमन है प्यारे बच्चों, केवल वन कॉमन है। तो बेटा यहाँ पर हम वन ले लेंगे। ठीक है ना भाई, अरे बेटा वन तो किसी की मल्टीप्लाई में ले सकते हो, 5 इंटू वन 5, 6 इंटू वन 6। ठीक है ना, और वन सबका फैक्टर होता भी है ना। तो ये आ गया इसका क्या बेटा, ये आ गया इसका एचसीएफ। और बेटा मैं आपको बता दूं, जहां भी संख्याओं का एचसीएफ, किन्हीं संख्याओं का एचसीएफ बन आ जाए, चाहे 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, तो वहां जो उनका एलसीएम होता है ना, उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही उनका एलसीएम हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, एलसीएम हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, एलसीएम हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों तो बच्चों उन संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम के बराबर होता है। तो 25 बा 87 का एलसीएम, है ना बच्चों, इनका एलसीएम क्या होगा, इन नंबर्स का गुणनफल कर दो तब भी आ जाएगा, वरना आप यहां से करेंगे, कुछ कॉमन नहीं है तो आप क्या लेंगे कि 5 इंटू 5, इसे भी ऐसे लिख लेंगे, और इसको भी ऐसे लिख लेंगे 3 इंटू 29। क्या लिख लेंगे बेटा, 3 इंटू 29। ठीक है बेटा, अब देखो 5 5 जा 25 और 29 3 जा 87, तो फिर भी वही बात है, कितना 25 और 87। तो मैंने कहा था ना कि जिन संख्याओं का एचसीएफ क्या हो, वन हो, उन नंबर्स का प्रोडक्ट ही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो बच्चों जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 5 पंजे 25, 25 दिए 75, 75 की 29 से, तो आपका आएगा 2175। क्या आएगा प्यारे बच्चों, 2175। तो ये हो गया इनका एलसीएम और एचसीएम। अब चलिए प्रूव करते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, है ना बच्चों, एलसीएम गुणा एचसीएफ। बेटा यहां पर एचसीएफ लिख लीजिए, सॉरी बच्चों, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, एचसीएफ लिख लेंगे यहाँ पर, है ना। तो ये एचसीएफ लिख लेंगे। तो बच्चों पहला नंबर क्या है 25 और दूसरा नंबर क्या है बेटा 87, और ये क्या है बेटा एलसीएम 2175 गुणा एलसीएम क्या है बने। अब बेटा देखो इन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन था यहाँ भी, तो यहाँ भी इनका, तो ये भी क्या आ जाएगा 2175, और इसकी एक से गुणा करोगे ये भी क्या आएगा 175, है ना, 2175। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम ये फॉर्मूले वाले क्वेश्चन को टैकल करते हैं, ऐसे हम करते हैं। तो प्यारे बच्चों आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो बच्चों इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, आप करेंगे, और आप
जो भी आपको नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में करके जरूर बताएं बेटा, आपको हम इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।